नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबर। दर्शकों, आज नरेंद्र मेहता जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के इस मौके पर मैं ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जनता की सेवा में तत्पर रहें। आइए जानते हैं उनसे कुछ मुद्दों में क्या कहना चाहेंगे जनता को और क्या संदेश देंगे आज के जन्मदिन के इस मौके पर। सर, आपका जन्मदिन है आज और इस जन्मदिन के मौके पे मीरा भाईंदर की जनता का आपको बहुत प्यार मिला है, तो क्या कहेंगे मीरा भाईंदर की जनता के लिए? मैं सबसे पहले जनता का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे चाहने वाले, मेरे मित्र, मेरे परिवार, सभी चाहने वालों को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमेशा मुझे इतना प्यार दिया है। जन्मदिन के और में हर बार मुझे प्यार दिया, लेकिन जन्मदिन के समय पे हम सब विशेष प्रेम और स्नेह देते और सभी लोग अलग अलग प्रार्थनाएं करते, कुछ मांगते, कुछ अच्छा करते। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ, हृदय से उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, लोग आपको संज्ञा देते हैं, मेट्रोमैन की संज्ञा देते हैं, विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं और सही मायने में आपने मीरा भाईंदर का विकास किया है, लोगों को दिखता है और लोग जानते भी हैं। तो क्या कहेंगे सर, जो संज्ञा देते हैं आपको लोग मेट्रोमैन की? देखिए, व्यक्ति राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन से जुड़ा होता है। उसका कर्तव्य बनता है कि जिस काम के लिए चुना गया है उस पर वो खरा उतरे, और जब खरे उतरे तो लोगों का प्यार है। अलग अलग नाम से नाम दिया जाता है। हम परिवार के अंदर भी लोगों को अलग अलग नाम देते, किसी को बंटी, किसी को छोटू, किसी को बड़ा भाई, किसी को मोटा भाई, किसी को धर्मवीर, अलग अलग चीज दी जाती है। संज्ञान के लिए हम काम नहीं करते, लेकिन ये बात सत्य है कि मैं बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह पे ही, लेकिन लोग मुझे जब मेट्रोमैन करते हैं तो मैं नहीं कहता कभी कि मैं, लेकिन मुझे खुशी होती है यहाँ पे। तो यार चलो, जो मेरे इस पूरे राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा मेरा कोई कार्य रहा है तो मेट्रो को, सारा काम तो बहुत सारे किए, लेकिन मेट्रो एक ऐसी चीज़ है कि कल हम रहे ना रहे, ये मेट्रो हमेशा इस शहर में रहने वाली है, पीढ़ी ने पीढ़ी ही रहने वाली है। तो इस बात की खुशी है कि जब भी इस मेट्रो का इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम लिखा जाएगा, इसलिए वो उपाधि मुझे अच्छी लगती है। बाकी मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे ये उपाधि दो, लोगों का प्यार है, जो जिस नाम से बुलाना चाहता है बुलाते। सर, मीरा भाईंदर की जनता ने पानी के लिए बड़ा संघर्ष किया, बड़े ही आंदोलन किए, लोगों को जेल तक जाना पड़ा और सूर्य प्रकल्प जो आपकी दिल की तमन्ना थी, उस योजना को जल्द से जल्द शुरू हो और मीरा भाईंदर वासियों को 24 घंटे पानी मिले। तो क्या कहेंगे सर, उसमें भी आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है? क्योंकि 2017 में, जुलाई 2017 मेरे ही हाथों और फडणवीस साहब के हाथों इसका भूमि पूजन हुआ था। 3.5 साल का प्रोजेक्ट था। LNT जैसी बड़ी कंपनी काम करी थी, छोटी मोटी। 2021 में शहर में 24 घंटे पानी आ जाना चाहिए था, लेकिन बाद में मैं भी नहीं रहा, सरकार भी नहीं रही और प्रोजेक्ट रखड़ गया और आज तक रखते जा। मैं जनता को यही कहूँगा, आज जो आप मुझे जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो मुझे बधाइयाँ दे रहे, आशीर्वाद दे रहे, आपको विश्वास दिलाता हूँ रिटर्न गिफ्ट के तौर पे, चुनाव के बाद आने वाले पहले 6 महीने में आपको सूर्या प्रकल्प का 24 घंटे पानी दूंगा। ये आपके छोटे भाई का वादा है आपसे। सर, नागपुर के बाद हमारा दूसरा सिटी होगा जहाँ ऊपर मेट्रो चलेगी, नीचे फ्लाईओवर है, तो इसमें भी काफ़ी योगदान आपका रहा है। जबकि शहर में चर्चा तो अलग रहती है कि हर कोई कहता है कि मैंने किया, लेकिन जनता जनार्दन है, तो क्या कहेंगे? कि संकल्पना हमारे मीरा भाईंदर के रोड के ट्रैफिक को देखते थे। आपको पता होगा कि 2015 से हमने रोड चौड़ीकरण के बाद कि रोड चौड़ा किसलिए गए कि ट्रैफिक की समस्या बहुत बढ़ गई थी। जितनी बड़ी पॉपुलेशन है उतने बड़े रोड नहीं है, तो हमारी एक सोच थी कि रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे नए रास्ते निर्माण कर। अब मीरा भाईंदर का कोई अल्टरनेट विकल्प नहीं था, तो हमने फिर कहा कि यहाँ पे फ्लाईओवर बने और जैसलपाक पोरबंदर लिंक रोड बने, ताकि भाईंदरिस्ट वाले वहाँ से जाएंगे और जो इस कनक्या से लेके जो यातायात है वो फ्लाईओवर बनने से काफ़ी होता है। हमने फ्लाईओवर मंजूर भी किए, DPR भी बनाया, टेंडर भी कॉल करने का प्रोसेस किया MMRD का, पूरा पैसा महाराष्ट्र का MMRD से फंडिंग में लगा। मीनवाइल हमारी इच्छा बढ़ी कि दहशत तक जो मेट्रो है वो मीरा भाईंदर में आया, और फडणवीस साहब का इस शहर पे प्यार था, मुझ पर भी प्यार था, तो मुझे कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा। मैंने कहा सर मुझे मेट्रो मीरा भाईंदर तक लेके जानी है, ऐसे वैसे, तो उन्होंने डिबेट होने के बाद उसको माना और उसको मंजूरी दी। आज आप प्रत्यक्ष रूप से देखें, जब हम बात कर रहे थे मेट्रो की तो कुछ लोग कहते थे कि मेट्रो आएगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, कुछ लोग कह रहे थे कि चुनावी जुमला है, ये सब अलग अलग बातें थी। आज खुशी इस बात की है कि फ्लाईओवर भी है, मेट्रो भी, तो उस समय का मदान साहब MMRD कमिश्नर थे, वो मीरा भाईंदर आया, बोला कहते कैसे कर सकते, तो पहला हमारा नक्की हुआ कि जितना बड़ा रोड है उतना ब्रिज बना सकते।
मेट्रो फ्लाईओवर दोनों एक ही लेवल पे थे, मतलब इधर मेट्रो इधर फ्लाईओवर। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये पूरा रोड अगर हम कवर कर देंगे तो अंधेरा हो जाएगा नीचे, तो फिर उजाला नहीं आएगा सनलाइट। फिर नक्की हुआ कि नीचे जैसा नागपुर में हुआ है, नीचे फ्लाईओवर ऊपर मेट्रो। इसकी कहानी है, एक एक स्टेशन, एक एक जगह, लाइट, रूट, यहाँ तक कि हम तो बिल्डिंग की टाकी पे चढ़ के कैसा दिखेगा, ये क्या बोलते हैं इसका, लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी, फ्लाईओवर कैसे बनेगी, कार शेड कहाँ बनेगा। मुझे याद है वेस्ट के सबसे ऊंचे टावर पर जब खड़े थे और उन्होंने कहा कार शेड यहाँ बन सकता है क्या। तो इस तरह की एक एक चीज में हमारा उसके अंदर योगदान रहा है, खाली खाली मंजूरी करना नहीं, तो इच एंड एवरीथिंग में इसमें योगदान रहा है। और मुझे खुशी इस बात की कि आज फ्लाईओवर एक बन गया, जल्दी आ रहे हो 2-3 महीने में दूसरे फ्लाईओवर शुरू हो जाएगी, और जल्दी मेट्रो भी आने के बाद में पूरी ताकत के साथ इसको जल्द से जल्द पूरा करूँगा, इतना शहर की जनता को विश्वास दिलाता हूं। सर आरसीसी रोड जो शहर में बने उसमें कहीं ना कहीं शुरुआत आपने की थी, और आज 3000 करोड़ रुपया भी महाराष्ट्र सरकार ने दिया आरसीसी रोड के लिए। तो ये सारी योजनाओं में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका आपकी रही है। तो क्या कहेंगे आने वाले समय में सारे आरसीसी रोड बनने वाले हैं? देखिए, मैं इस मीरा भाईंदर पर कई साल से राजनीति करता हूँ। आप सबको पता होगा कि रात को रोड बनती थी, सुबह हम खोदते थे, क्योंकि प्लानिंग में कभी रिलायंस वाला खोद रहा है, कभी पानी वाला खोद रहा है, कभी गैस वाला खोद रहा है, कभी और किसी कारण से खोद रही है। ये कभी किसी रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं खुदाई का काम शुरू था। जब हमने आया तो कभी ये रोड रोज बनते, खड्डे रहते, बदनाम है शहर। आप देखेंगे तो मुंबई में 25 साल पहले सीमेंट रोड में, थाना में देखेंगे तो करीबन मेरे ख्याल से 20 साल पहले बने, मीरा भाईंदर ही बाकी था। तो ये मेरा ही सपना था कि मीरा भाईंदर की सीमेंट रोड की शुरुआत, तो आप देखेंगे तो भाईंदर में 60 फीट रोड पे हमने सबसे पहले सीमेंट रोड की शुरुआत की। और जब सीमेंट की शुरुआत, जो प्लानिंग की, ये सारी जितनी सर्विस रोड के बीच में वो साइड में लाई जाए, ताकि जब खोदना भी पड़े तो साइड में खोदना पड़े, पूरा रोड खोदना नहीं पड़े। आज आप देखेंगे दिन ब दिन रोड मीरा भाईंदर के सीमेंट रोड की तरफ जा रहे, तो ये सपना कभी हमने भी देखा, और इसे आने वाले समय पूरा 100% सीमेंट कॉन्क्रीट करेंगे ताकि आपको अच्छी सिक्के मिले। ऐसा हम कभी नहीं करेंगे कि 22 करोड़ के रोड बनाने के फिर 1.5 साल में खराब हो जाए, फिर आरोप लगे। मैं उस रोड को आपको बोलता हूँ, मीरा भाईंदर का रोड भी आने के बाद पूरा कॉन्क्रीट का रोड बनाऊंगा, ताकि 18-20 साल तक कुछ ना हो। सर आपसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और आप भी व्यस्त हैं। लोग बहुत तरह की बातें करते हैं और आपका जो साम्राज्य एम्पायर है काफ़ी बढ़ चुका है, तो उनका कहना है कि निजी जीवन में आपने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है। तो राजनीति से पहले आप कुछ नहीं, तो राजनीति के आने के बाद आपने बड़ा हजारों करोड़ों का साम्राज्य बनाया। देखिए, इस मीरा भाईंदर में काफ़ी लोग हैं जो मुझे हाफ पैंट के ज़माने से जानते हैं। मैं सिंपल बनता हूँ कि पिछली बार चुनाव में जनता को गुमराह किया गया, ये वही लोग हैं जिन्होंने गुमराह किया जो आपको कहते थे कि नरेंद्र मेहता अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा व्यक्ति है। जब मेरे सामने चुनाव लड़े तो आपको बताने का प्रयास किया कि मैं कितना बुरा व्यक्ति और क्या क्या हमने किया। झूठे आरोप, जिसका हाथ नहीं पैर नहीं, जिस तरह से झूठे वादे हुए, टोल हटेगा, ये होगा, वो कुछ नहीं हुआ, उसी तरह से झूठे आरोप किए। मैं जनता से कहना चाहूँगा, उस समय जो भी आपको गलत फहमियाँ हो इस बार ना हो। और आरोप क्या थे? मेहता साहब ने बंगला बनाया, स्कूल बनाया, होटल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, क्लब, यही आरोप थे ना। लेकिन हम में से किसी ने भी अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया। आप देखेंगे तो मैं विधायक बना अक्टूबर 2014, यानी कि 2015 में 2 महीने बाकी, 2015 ही हम गए। मैं जिस घर में रहता वो 1999 में बना, जब मैं राजनीति में नहीं था। मैं अगर मेरे स्कूल की बात करूँ, 2007 में तो बच्चों के एडमिशन शुरू हो गए थे, यानी कि स्कूल का काम तो और पहले शुरू हुआ होगा। मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो शहर गवाह, इतिहास गवाह, 2009 में गोपीनाथ मुंडे जी के हाथों ही इसका उद्घाटन हुआ था। तो इन चीज़ों का मैं सीएन रॉक होटल की मेरी बात करूँ एग्जाम्पल, तो वो 1999 में उसका भूमि पूजन हुआ। कुछ लोग जो भूमि पूजन की हज़ारों की संख्या में, तो बहुत कम साक्षी होंगे। 2005 में होटल शुरू हो गया। तो क्या लेना देना। क्लब की अगर हम बात करते हैं तो दुगुन नाम का हमारा एक क्लब हुआ करता था, गोल्डन नेस्ट पे बहुत जन जानते। 2004 में किसी कारण बेचना पड़ा, तभी हमने वो जमीन ली थी, कभी वापस वो क्लब बनाएगी ये कंपनी। मुझे 15 साल लग गए बनाने में। ये और बात है कि जितनी चीज़ें आपको बताई गई है, ये सारी की सारी पहले की मेरे राजनीतिक कैरियर से इसका कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति जीवन में व्यापारी व्यापार करता है ताकि 2 पैसा मिले, उसकी तरक्की हो, और मैं भी करता हूँ। इस शहर में कई लोग ऐसे जो मुझसे ज़्यादा मेहनत की और मुझसे भी ज़्यादा आगे। दुनिया में जो मेहनत करेगा वो करेगा। मैं राजनीति भी अपनी जगह पे करता हूँ, व्यापार भी अपनी जगह पे करता हूँ, मेरा भी अपना परिवार है। समाज सेवा में शौक से करता हूँ। समाज सेवा और राजनीति के अंदर लोग अक्सर व्यापार को जोड़ के बताने का प्रयास करते हैं। आज हमने इस शहर में व्यापार के माध्यम से वसूली
कम से कम नहीं तो आज 2000 परिवार को हमने जॉब दी। व्यक्ति चाहता है कि मीरा भाईंदर में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आए ताकि शहर का भी फायदा हो, व्यापार भी बढ़े और यहाँ के लोगों को नौकरी भी मिले। तो हम क्या चाहेंगे, इस शहर में इस तरह के और व्यापार बढ़े कि घटे, क्योंकि अगर शहर चलाना है तो उद्योग, व्यवसाय, कॉर्पोरेट कंपनी का आना जरूरी है। बात मेरी नहीं, किसी की भी हो, आना जरूरी है, उसका तो हमें स्वागत करना चाहिए। ये आएंगे तभी शहर का भला होगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि गुमराह ना हो। हमने जो कुछ था आपको बताया, ये सब मैं तारीख के साथ बताया। अब आपको वापस से इसी तरह से गुमराह करेंगे। आप गुमराह मत होइए। जिस काम के लिए मुझे चुना था, अगर मैं उस पर खरा उतरा तो आपका आशीर्वाद मिले, यही मैं कहूँगा। सर 5 सालों में आपने खोया क्या और क्या पाया पिछले 5 साल? देखिए, खोया तो इतना है कि आप समझ सकते हैं कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद सुसाइड कर लेता, आत्महत्या कर लेता या शहर छोड़ के कर रहा। इतना मुझे टॉर्चर किया गया, लेकिन मैं सच्चा था, इसलिए आज तक खड़ा हो। मेरे परिवार हमेशा साथ थी, क्योंकि हमारी सच्चाई थी। आज भी जनता के बीच में खड़ा हो, खुद से खड़ा हो। एक काम पर जितने चीज़ें थी सब गलत थे, गलत आरोप, गलत आलोचनाएं, ये सब करने का काम उस समय हमारे विपक्ष ने किया। अभी भी वो वैसे ही कुछ करेंगे। मैं बात करता हूँ उनके भ्रष्टाचार की, बात करते मंदिर तोड़ने की, मैं बात करता हूँ आपके घोटाले की, आप बात करते हो दरगाह की। कुछ ना कुछ करके दिशा भूल करने का प्रयास करो। और वैसे भी 5 साल में इस शहर में क्या खोया क्या पाया, ये जनता अच्छी तरह जानती है। इस शहर में 5 साल में क्या क्या हमारा नुकसान है। वरिष्ठों का, बीजेपी के जितने भी शीर्ष नेता, उनका आशीर्वाद इस विधानसभा में जो आने वाले चुनाव में आपको मिलेगा? देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैं जिस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास कठिन समय था तब भी भाजपा के साथ जुड़ा रहा। मैंने कभी भी भाजपा का दाम नहीं छुपा। कुछ लोग एहसान फरामोश थे, समय के साथ कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हम पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता थे। अच्छा समय हो, बुरा समय हो, मेरा अच्छा हो या बुरा हो, पार्टी ने भी मेरा साथ दिया, मैंने भी पार्टी की। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी हमें मौका देगी और इस शहर का फिर से हम नेतृत्व करेंगे। देखिए, ये थे नरेंद्र मेहता जी। विभाग बोलते हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने काफ़ी विकास किया है, उनके विकास को मीरा भाईंदर की जनता भूल नहीं सकती। अब आने वाला समय जो विधानसभा चुनाव का है, तो कहीं ना कहीं वरिष्ठ जो है इनके त्याग को जरूर याद करेंगे। और हो सकता है कि यहाँ पे दावेदार तो काफ़ी हैं, लेकिन किसके नाम पे मुहर लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इंसान का काम और कर्म बताता है। कैमरामैन प्रभान मेहता, शशि शर्मा।